हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है वो लास्ट क्लास में क्या है बेसिक नंबर सिस्टम का देख चुके थे। क्या ये जो है वो स्थायी मान, जाति मान है ना, और हमने जो है वो नंबरों के बारे में नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सभी जो है वो हमने इनके जो है वो बेसिक देख लिए। तो अब जो हम स्टार्ट करते हैं और जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इकाई का अंक जो है वो किस टाइप से जो है वो निकाला जाता है। तो इकाई का अंक जो है वो क्या है डिजिट पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं डिजिट हमको मालूम है 10 डिजिट होती हैं, 10 डिजिट होती हैं। 10 डिजिट क्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये जो है वो 10 डिजिट होती है। अब इन डिजिटों का यूज करके ही हम जो है वो क्या है किसी नंबर का जो है वो इकाई अंक निकाल सकते हैं। इकाई अंक मतलब उसके लास्ट का डिजिट। तो हम जो है वो कुछ जो बेसिक रूल हैं कुछ नंबर डिजिटों का, उनको जो है वो एक साथ कम जो है वो साथ करेंगे। तो ठीक है, जैसे कुछ फर्स्ट नियम देखते हैं हम, जैसे 0 का, 1 का, 5 का एंड 6 का। इनका जो है वो एक सेम रूल है ना। तो इन चारों का रूल क्या है, जैसे अगर 0 है किसी अंक के, जो किसी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर उसका जो है वो लास्ट इकाई का अंक जो है वो 1 है किसी नंबर का, तो उसका भी जो है वो इकाई अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। 5 का जो है अगर लास्ट जो है इकाई अंक क्या है 5 है, तो उसका भी क्या रहेगा 5 रहेगा। 6 का जो है वो 6 रहेगा। ठीक है, तो इनका जो है वो क्या होता है कि इन चारों का जो है वो इकाई अंक जो है वो यही नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है जैसे 15, इसकी घात जो है वो हम कितनी भी लगा लें, जैसे 172। ठीक है, अब 15 की घात जो है 172, ना तो हमको इस 172 से मतलब है, ना हमको इसको पहले वाले, हमको सिर्फ क्या है इसके लास्ट अंक से मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो लास्ट का अंक जो हमारा क्या है 5 है। और अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है कि अगर लास्ट का अंक जो है 5 है और उसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। जैसे अब हम नेक्स्ट एक 6 का ले लेते हैं, जैसे 16। अब इसके ऊपर जो हम कितनी भी पावर लगा दें, ठीक है, आप और भी जो है वो पावर लगा सकते हैं। तो हमको सिर्फ क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है वो क्या है 16 लिखा है, या हम इसके पहले भी कोई नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ा जो है नंबर ले लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पे ना तो हम इस पावर से मतलब है, ना इसके पहले वाले जो है वो अंकों से मतलब है। हमको सिर्फ इसके जो है वो लास्ट का अंक क्या है 6 है। तो 6 है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या लिख देंगे सीधा इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम जो है वो एक एग्जाम्पल 0 का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, ये 0 है, इसकी जो है वो घात हम कुछ भी लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये घात लगा दें। अब लास्ट का अंक क्या है 0 है, तो अब इसकी घात भी हमको ना तो इससे मतलब ना इससे मतलब, तो हमको इसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल जो है 1 का ले लेते हैं। 1 में क्या होगा, जैसे ये पावर लगा देते हैं। ठीक, तो हमको क्या है ना तो यहाँ पे देखना है ना तो यहाँ पे देखना है, हमको सिर्फ लास्ट का अंक देखना है कि लास्ट का अंक हमारा क्या है 1 है, तो इसका जो है वो इकाई अंक भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन जो 4 नंबर हैं जो है इनका यूज क्या है, सिर्फ इनका जो है वो इकाई अंक यही होता है। ठीक है, तो हमारा जो है वो इन चारों का जो है वो सेम रूल था। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट जो है वो अंकों का सेम रूल। जैसे अब देखते हैं हम जो है वो 4 और जो है वो 9, 4 और 9 का जो है वो सेम रूल है। जैसे हम 4 की घात अगर एग्जाम्पल जैसे लें, 4 की घात 1 क्या होती है 4 होता है। 4 की घात 2 क्या होता है जो है वो 16 होता है। ठीक है, 4 की घात अगर 3 लें तो जो है वो 64 होता है। 4 की घात अगर 4 लें तो जो है वो क्या होता है 256 होता है। ठीक है, अब इसमें हमको एक क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो है लास्ट का अंक क्या आ रहा है 4 6 4 6 4 6। ठीक है, तो लास्ट का अंक क्या आ रहा है सिर्फ 4 और 6, और ये जो है वो आप कितनी भी पावर करते जाएं वो है हमेशा जो है वो 4 6 आएगा। और इसमें एक चीज़ और कॉमन है कि अगर यहाँ पे हमारी घात जो है वो क्या है विषम है, विषम है, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, और इसी टाइप से आपका जब आप कोई भी विषम अंक लोगे तो हमेशा आपका क्या आएगा इकाई का 4 आएगा। और जब आपकी घात क्या रहेगी सम रहेगी, तो सम में क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो सीधा सिंपल है 4 का नियम कि जब आपकी पावर जो है वो मतलब जो घात है वो क्या हुआ आपकी अगर सम है, ठीक है, तो घात अगर सम है तो क्या आएगा आपका जो है वो 6 आएगा। और घात अगर जो है आपकी विषम है तो आपका क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो 4 का बेसिक रूल है।
सिर्फ हमको याद रखना है कि घात अगर विषम है, या आप याद ना रखो तो सीधा सिंपल एक बार 4 की घात 1 करके देखें तो 4 आएगा, 2 करके देखें तो 6 आएगा। तो इससे भी जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप से आपका 9 का देखें, 9 की घात अगर हम 1 करें तो 9 आएगा, 9 की घात हम 2 करें तो क्या आएगा 81 आएगा, मतलब लास्ट का जो है वो इकाई का अंक 1 आएगा। 3 करेंगे तो हम जो है वो 729 आएगा। और इसी टाइप से अगर 4 भी करेंगे तो लास्ट का जो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो इसमें भी वही सेम रूल है कि अगर विषम घात है तो 9 आएगा और सम घात है तो जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, अगर घात जो है हमारी क्या है सम है तो 9 आएगा, घात अगर हमारी जो है वो क्या है सम है तो 1 आएगा, और घात अगर हमारी जो है वो क्या है विषम है, घात अगर हमारी जो है वो क्या है विषम है तो जो है वो 9 आएगा। तो सीधा सिंपल है, घात अगर विषम आती है तो वो 9 का 9 आएगा, 4 का 4 आएगा, और सम जो है वो होती है तो 9 में जो है वो 1 आता है और घात 4 में जो है वो 6 आता है। तो ये जो हमारा 4 और 9 का रूल है। ठीक है, तो अब हमारे कितने डिजिट हो गए, 4 ही हो गए, 2 ही हो गए। अब हमारे जो है वो 4 डिजिट और बचे हैं जिनका इकाई का अंक हम किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई 4 ले लेते हैं और यहाँ पे कोई घात लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमको जो है वो सम विषम सेट हम क्या है लास्ट के अंक से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि समघात है कि विषम घात है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, और 1 हमको पता है कैसा है विषम है, तो विषम होता है तो 4, अगर लास्ट का अंक 4 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, तो सर लास्ट के अंक से जो है वो हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या है 4 है, और लास्ट का डिजिट देखना है कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, अगर विषम है तो ठीक है तो हमारा क्या है 4 आएगा। तो इसी टाइप से अगर हम इसी क्वेश्चन को समघात में ले लें, जैसे हमारा क्या है यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 हमको पता है कैसा है सम है, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 है तो हमको पता है कि जब विषम समघात होती है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक जो हमारा जो है वो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो हमको जब 4 का नियम देखना है तो सिर्फ यहाँ देखना है कि यहाँ 4 है कि नहीं, और यहाँ पे सम और विषम देखना है, सिर्फ इतना ही हमको करना है। इसी टाइप से हम जो है 9 का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 9 में हम जैसे कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 9 है, और यहाँ पे हमारा क्या है लास्ट का अंक जो है वो विषम है, तो विषम में हमारा इकाई का अंक क्या आएगा जो है वो 9 ही आएगा, और साथ यहाँ पे क्या है 9 है। सम में देखते हैं, सम में हमारा क्या है यहाँ पे क्या है सम है और यहाँ पे 9 है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है जो है वो 9 का और 4 का रूल। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो डिजिट का देखते हैं कि इनका इकाई का अंक किस टाइप से निकालते हैं। अब हम लेते हैं, अब क्या हमारा बचा है, यहाँ पे जो है वो 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, और हमारा क्या है 8 बचा है। ठीक है, अब इन जो है इन चारों का जो है वो एक सा रूल है, इन 4 का एक सा रूल था, इन 2 का जो है वो एक सा रूल था, इनका जो है वो इन चारों का एक सा रूल था। तो हम अब जैसे किसी एक क्वेश्चन एक नंबर को लेके जो है हम चारों का बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम 2 लेते हैं, 2 की घात अगर हम 1 करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, 2 की घात हम 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 की घात अगर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और 2 की घात हम 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, मतलब लास्ट का अंक जो है वो 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर 2, 4, 8, 6 तो हमारे इसके इकाई के अंक कितने हो सकते हैं। जब लास्ट का अंक जो है वो हमारा क्या है 2 रहे तो उसके इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। तो इससे हमको क्लियर हो कि जब 4 इकाई के अंक होंगे तो हमको क्या करना है 4 का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो लास्ट का अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो हम उसकी घात को जो है कोई भी जो नंबर है अगर इन चारों में से लास्ट का डिजिट है तो हम उसकी घात को जो है वो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 4 से जो है उसको भाग लगा देंगे। ठीक है, 4 से उसको भाग लगा देंगे, और भाग लगाने के बाद जितना भी बचता है उस नंबर के ऊपर लगा देंगे। जैसे अगर हमारा इकाई का अंक जो है वो क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे 12 ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 171। अब हम जो है इस घात को जो है वो क्या है 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 का रूल आपको पता होगा कि हम सिर्फ जो हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि 2 डिजिट से हमारा जो है वो अंक डिवाइड होता है। तो जैसे हम 71 को हमको पूरा नहीं करना, सिर्फ 4 का नियम क्या है लास्ट के 2 डिजिट आप देखो कि उसमें कितना शेष बचता है। तो हम इसको जो है 71 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो है वो क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 बचेगा, तो जो शेष बचा है
उसको इस लास्ट जो अंक है उसके ऊपर हम जो है पावर लगा देंगे। इस 2 के ऊपर हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब आप जो है इसको इजीली जो है 2 की घात 3 क्या होता है आपका, या जो है वो क्या होता है आपका 8 होता है। ठीक है, तो सिंपल इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका इकाई जैसे अगर ठीक है ये 8 हो गया, जब 3 बचा तो आपका क्या होगा 2 की घात 8 होगा। अगर यहाँ पे हम जो है वो जी 170 ले लेते हैं तो 170 में क्या होगा, 170 में आपका जो है वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप इसको जो है वो 2 की घात 2 लगा सकते हो, तो 2 की घात 2 क्या होगा आपका 4 होगा। अगर इसी को जो है हम अगर 1 या 173 ले लें, 173 ले लें तो उस कंडीशन में क्या बचेगा आपका, 73 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 की घात क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 की घात 1 मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो इस कंडीशन में आपका जितना भी शेष बचता है आप इस नंबर के ऊपर जो है उसको लगा के आप उसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब बचता है कि जैसे तो हम क्या करेंगे, 12 की घात जो है वो क्या कर देंगे 172, मतलब इसको क्या ले लेंगे पूरा। अभी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो क्या है पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा 72। तो जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उस डिजिट के ऊपर जो है जो भी हमारा 2 है, जैसे 2 के ऊपर हम क्या लगा देंगे घात 4 लगा, 2 के ऊपर 4 घात लगाएंगे तो क्या आएगा 16। तो इसका जो है वो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो जैसा 2 का रूल है वैसे जो है वो सबका है। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर आप 3 ले ले, यहाँ पे आपका अंक अगर 3 होता तो आप क्या करते, जो भी आपका शेष बचता उस अंक के ऊपर आप लगाते जाते। जैसे अगर आपका जैसे हम स्टार्ट करें, जैसे यहाँ पे 1 बचता, जैसे 73 लेते तो क्या बचता, 4 से डिवाइड करते तो हमारा जो है 1 बचता, 1 बचता तो हम 3 के ऊपर क्या लगाते, 1 घात लगा देते। अगर हमारा यहाँ पे जो है वो सेकंड क्या हो जाता, 74 हो जाता, तो 74 में क्या होता 2 बचता, तो 2 बचता तो हम जो है 3 के ऊपर जो है वो 2 घात लगा देते। 3 के ऊपर 2 घात मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी टाइप से अब अगर हम 75 ले लें तो 75 में ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 जो है वो शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा मतलब 3 की घात क्या हो जाएगी जो है वो 27। ठीक है, 27 मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम जो है वो इसको 176 ले लें तो 76 में क्या होगा, 76 जो है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या लेंगे हम, इसके ऊपर जो है वो 3 की घात 4 लगा देंगे। 3 की घात 4 क्या होगा 81 होगा। तो 81 इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने 2 का लिया 3 का लिया उसी टाइप से अब जैसे 7 है, अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 1 शेष बचता तो 7 के ऊपर 1 घात, 2 बचता तो 7 के ऊपर 2 घात, 3 बचता तो 7 के ऊपर 3 घात। और जब पूरा जो है वो डिवाइड हो जाए शेष कुछ ना बचे तो 7 के ऊपर 4 घात। इसी टाइप से हम जो है वो 8 का रूल भी लगा सकते हैं कि 8 के ऊपर 1 बचता है तो 8 के ऊपर 1 घात, 2 बचता है यहाँ पे तो 2 घात, 3 बचता है 3 घात और 4 बचता है तो 4 घात। तो इस तरीके से जो हमारा इकाई का अंक जब डिजिट पे आधारित था तो इन जो है वो इन रूलों का यूज करके जो हम जो है वो इकाई का अंक जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो इकाई के अंक जो है वो और भी कई टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ क्या था आपके जब पावर थी या उस टाइप से। अब इन्हीं जो है वो इकाई के अंकों को जो है वो हम मल्टीप्लाई में भी जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हम 1 2 और इनका जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में इस टाइप से आपसे पूछे कि इसका इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको क्या करना है, इसका जो है वो जैसे अगर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का जो है हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर 6 का जो है हम क्या आएगा 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। अब 30 आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जिस कंडीशन में अगर कहीं पे भी 0 बनता है, ठीक है, तो 0 बनता है तो आपका जो है वो 0 जो है वो हमेशा क्या होता है लास्ट में ही आता है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई में अगर 0 बनता है तो वो क्या हो जाता है आपका इकाई का अंक में चला जाता है। तो हमेशा अगर कहीं भी आपका जो है वो 0 बनता है मल्टीप्लाई में तो 0 कब बनेगा आपका मल्टीप्लाई में, 0 के लिए आपका जो है वो क्या चाहिए 5 चाहिए। 5 का अगर किसी नंबर से जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बना देगा मतलब 0 ले आएगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में 0 बना देगा। ठीक है, और इसका जो है वो 6 से होगा मल्टीप्लाई तो 0 बना देगा, और 8 से जो होगा वो 0 बना देगा। तो इस कंडीशन में जो है वो क्या है 0 बनते हैं। तो आपको अगर 5 देखना है और 5 के साथ जो है वो आपको 2 देखना है कि 2 नंबर वाला, जैसे 4 नंबर वाला या जो है वो 6 नंबर या 8 नंबर, जैसे हम कोई भी नंबर जैसे 61 62 63 इस टाइप से जो है वो कोई नंबर लें 65। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है 5 है और यहाँ पे कोई 4 भी है लास्ट का अंक, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
जीरो बन जाएगा। तो हमको जो है सिर्फ में कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या है 5 और उसके साथ या तो 4 मिले हमको या तो 2 मिले, या कोई भी जो है वो इन नंबरों में से कोई एक नंबर अगर हमको मिल जाए उसमें, तो मल्टीप्लाई करके जो है वो क्या हमारा लास्ट का जो अंक है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे विषम नंबर ले लें, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, या 15, ठीक है। अब विषम ले लें तो इस कंडीशन में क्या है, हमको जैसे यहाँ पे 5 तो मिल गया और यहाँ पे भी 5 मिल जाएगा, क्योंकि 15 क्या है 5 बड़े 3 होता है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो है वो, लेकिन हमारे पास क्या है, ना तो 2 मिलेगा कहीं आपको इस नंबरों में, ना तो हमको क्या है 4 मिलेगा, ना तो हमारा क्या है 6 मिलेगा, ना तो हमारा क्या है 8 मिलेगा। तो इन नंबरों में क्या होगा, हमारा जो है वो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0 जो है हमारा इकाई का अंक नहीं होगा। अब इसको हम जो है इकाई का अंक जो है किस टाइप से निकालेंगे, जैसे हम क्या गुणा करेंगे 3 5 15, 15 में क्या बचा हमारा जो है लास्ट का अंक ले लेंगे 5, मतलब एक को जो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 5। अब 5 का गुणा आप जब करोगे क्या आ जाएगा आपका 35, ठीक है। तो 35 बन गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आप जब इसका 5 है आपको हमेशा मिलेगा 45, ठीक है। फिर अब इस कंडीशन में क्या हमेशा आपको जो है वो एक बार 5 मिलेगा, तो 5 से आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 का हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 2 तो हमारे पास ही नहीं है, 3 से भी करेंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा जो है वो इकाई का अंक इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इवन नंबर मतलब 2 4 8 और 6 और 0 में तो क्या है हमेशा 0 बनेगा, लेकिन अगर 0 नहीं है उस कंडीशन में, 0 वाली कंडीशन नहीं है और 5 बनता है किसी, जैसे हमारे यहाँ पे यहीं पे क्या है 15 बन गया, तो 15 मतलब लास्ट का अंक क्या बन गया 5 बन गया। तो अब 5 को आप किसी भी नंबर से जो है लास्ट तक मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका इकाई का अंक क्या बन जाएगा 5 ही बन जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप इकाई के अंक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो इकाई के अंक। अब इसके जो है वो बेस हम जो कुछ क्वेश्चन है वो लास्ट जो है वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे।